तरह के वेस्टर्न कल्चर। हाँ, वेस्टर्न वर्सेस ओरिएंटल। ओरिएंटल मतलब पूर्वोत्तर, ईस्ट। जो ब्रिटिश हिस्टोग्राफर ने ये टर्म दिया था कि वेस्टर्न कल्चर, लेकिन जो ईस्ट में जो उनका कॉलोनियल एरा था 19th 18th सेंचुरी में, उसमें चाइना हो, इंडिया हो, इसको ओरिएंटलिस्ट लोग बोलते थे। तो इट्स अबाउट वेस्टर्न वर्सेस ओरिएंटल। अब देखिए सर, कोई भी कल्चर को कॉपी करना हमें शोभा नहीं देता, हम लोग उस संस्कृति से हैं। लेकिन एक शब्द है टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस, मतलब आप सबको एक्सेप्ट भी कीजिए और टॉलरेट भी। तो जिन कल्चर में, जिन संस्कृति में कुछ कुछ अच्छी चीज है, हमें वो लेना चाहिए। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो बड़ा बेसिक है। 2-3 मैजिकल वर्ड है जो एक चर्चा में कभी भी रैंडम आदमी से या अपने क्लोज सर्किट में आप जब बात कर रहे हैं, अगर आप इन सब शब्द को आप यूज करते हैं तो एक अलग मैजिक होता है। अब बड़ा हल्का शब्द है, लेकिन हम लोग उसको कभी इतनी गलत जगह पे यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू भी खत्म हो रहा है। शब्द क्या है? मैजिकल वर्ड। थैंक यू और सॉरी। ये सॉरी, सबसे सॉरी तो सर बहुत गलत यूज होता है। सर नहीं, मेरे को लगता है सर ये मैजिकल वर्ड है। हाँ। क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोगों के दोस्तों के बीच कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उस वक्त में क्या होता है कि अगर हम लोग सॉरी बोल देना सर, तो वो रिलेशन रह जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाता है। तो सर हम लोग तो एक फैकल्टी टीचर हैं, मैं यहाँ पे आपको यही एक इनपुट देना चाहूंगा। क्लास में हमारा स्टूडेंट लेट आ रहा है, ठीक, आप जान रहे हैं उसकी स्वभाव में है, बिहेवियर में है लेट आना, क्योंकि वो समय पे ना पहुंचना उसके बिहेवियर में है ही नहीं। तो वो ये जान चुका है, और हमारी संस्कृति में हम लोगों से ही उसने ये पकड़ा है कि एक सॉरी बोल देंगे तो सर अलाउ कर देंगे। तो सर ये गलत यूसेज है कि नहीं कि भाई सॉरी का जो मैजिकल वर्ड है मैं यहाँ यूज कर देता हूँ, सर अलाउ कर देंगे, और सर आप अलाउ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक बात क्या है कि वो तो सॉरी बोल रहा है किस बात के लिए, हमें वो भी जानना चाहिए कि अगर ये सॉरी बोल रहा है तो क्या ये सॉरी इस बात के लिए वैलिड है। क्योंकि अगर कोई बच्चा लेट आ रहा है तो वो इनवैलिड होगा उसका सॉरी, उसे वहां पर वो सॉरी हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि कोई फ्रेंडशिप में है कि कुछ गलती हो गया या सामने वाले ने कुछ गलती की है और इसकी वजह से अगर हम लोग सॉरी ना बोले तो रिलेशन खराब हो सकता है या बातचीत बंद हो सकती है, तो वहां पर एक सॉरी रिलेशन को बचा देता है सर। सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मुझे जो लगता है। हाँ, और ये बात भी सही है कि सॉरी हमारे कल्चर में नहीं है, और लोग ना ज्यादा करके हमारे ये बोलना भी नहीं चाहते कि यार हम सॉरी, मैं क्यों बोलूं, मेरा गलती तो है नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा और बाकी सॉरी से आगे बढ़ते, अगर हम लोग बढ़े, थैंक यू वाला सर, हाँ, घर से शुरू करते हैं, स्कूल तो दूर की बात है। और खास तौर पे माँ लोग, बहनें, ये जो वुमेन एम्पावरमेंट सर, एक शब्द है जो बड़ा ही चलन में है। इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष नहीं, 10 सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट। अरे वो एम्पावर्ड तब होगी ना जब हम लोग उन्हें मेन स्ट्रीम लाइन में रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करेंगे। कैसे एक्सेप्ट करेंगे? डोमेस्टिक चोर्स और जितना डोमेस्टिक वर्क हो रहा है उसमें औरतें ही हैं सर। खाना बनाना, कपड़े साफ करना, आयरन करना, घर साफ करना, सारा एक्स्ट्रा चोर्स है। और ये सब घर में सब रहने वाले सदस्यों पे इक्वली आना चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट सर हमारे समाज में ऐसी प्रथा है कि ये बाय डिफॉल्ट माँ पे आ जाती है। क्या आप कभी भी घर पहुंच के बोलते हैं पापा को, पापा खाने में क्या बना है? हाँ। सर मैं अपने घर में बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा जब घर आए तो कभी कभी पापा से भी पूछता है कि पापा मेरे लिए रोटी बना दो, भूख लगा है। सर ये क्यों? सर कुछ माइलस्टोन क्रिएट करने के लिए नहीं, या बीबी को दिखाने के लिए नहीं कि इक्विलिब्रियम बैलेंस है समाज में। हाँ। वो ये जताने के लिए कि बेटा माँ पापा दोनों, मेल फीमेल, आपका केयर कर सकते हैं। सिर्फ माँ क्यों करेगी? कहाँ लिखा है सर? दिमाग में भी ये नॉलेज बैठेगा सर। ये दिमाग में नॉलेज कैसे बैठता है? जो बिहेवियर वो देखता है। सर हमेशा एक लाइन है सर, चिल्ड्रन दे लर्न फ्रॉम व्हाट यू डू, नॉट फ्रॉम व्हाट यू से। आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो सर पहले माँ को, अपनी बीबियों को जो 3 टाइम बना के, मेरी ही वाइफ सर, मैं अपना ही घर का एग्जांपल देता हूँ, अगर वो सुबह जा रही है नौकरी करने तो सर वो हमारा नाश्ता, दोपहर का खाना बना के जा रही है, तो मेरा क्या फर्ज है? थैंक यू तो करूँ दिल से। जैसे एक मूवी आया था
ऋतिक रोशन ने बोलता है फरहान अख्तर को कि जब तक तुम्हारा दिल से सॉरी नहीं निकले मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं। वो जो सॉरी जो आप बोल रहे थे सर, आप जानते हो कोई कोई सॉरी जेन्युइन है, हाँ वो सही मायने में वो अपना गलती महसूस किया, लेकिन बहुतों का ये आदत भी है और ये बोल के ये टिकट है, ये टिकट दे दो सर जाने देंगे, क्लास में अलाउ करेंगे वो। थैंक यू। और तीसरी चीज सर, हम लोग अपना ही एग्जांपल लेते हैं, हम लोग की सारी टीम है, मार्केटिंग टीम है, फैकल्टी टीम है, लेकिन कोई लोग अगर कोई चीज में अच्छे हैं तो क्यों ना हम लोग उन लोग का तारीफ करते हैं? कभी नहीं, मैडम यू आर गुड एट दिस, मैडम गुड जॉब। कब निकला है हमारे मुंह से ये मैजिक वर्ड? और पता है सर ये क्यों नहीं निकलता है? ये भी एक एनवी, ज्वलनशीलता का एक भावना है शायद से हमारे समाज में, जो हमें रोकता है कि हम दूसरे का कभी अच्छा काम सराहना जानते ही नहीं है। Appreciate नहीं करते। हाँ, तो अप्रिसिएशन करना सर, सराहना, थैंक यू बोलना, धन्यवाद करना, कृतज्ञ होना, और सर माफी मांगना दिल से। और तीनों चीज सर दिल से, ये नहीं कि मैंने बोल दिया, हाँ बोला है, सर ने बोला है, करना चाहिए, शुरू कर दिया, ना ना ना, ये अंदर से आना चाहिए। आप उसका महत्व समझो। बताइए सर आपकी क्या राय है? सर मेरे हिसाब से हर इंसान के अंदर ना ये एटीट्यूड होना चाहिए, मतलब ये भाव होना चाहिए कि हमें किसी चीज को, मतलब किसी भी चीज को, मतलब जैसा कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इंसान हो, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है जी अपने शब्दों से। किसी सर अगर लोगों को जब चोट लगती है ना सर, वो ठीक हो जाता है, लेकिन आदमी के शब्दों की चोट कभी खत्म नहीं होता सर। जी और जैसे कि आपने बताया कि कृतज्ञ होना, ये आदमी के, इंसानों के चलन में होना चाहिए। जी मेरे हिसाब से उनके अंदर होना चाहिए कि हाँ हम कृतज्ञ हैं, और अगर है किसी चीज के लिए तो उन्हें हम एक्सप्रेस करें, हाँ, ना कि मन में बहुत सही शब्द यूज किया, एक्सप्रेस करना। शायद से सर मैं मानता हूँ घर में मेरे पिताजी भी मेरी माँ के काम को सराह रहे हैं, लेकिन कभी बोले नहीं। अरे जब बोले नहीं तो माँ कैसे समझेगी? तो बोलना भी हमें सीखना है, एक्सप्रेशन। हाँ और सर ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेस। लेकिन सर हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? जब हम दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, जब हमें कुछ नहीं मिलता है, डिप्राइव्ड होते हैं, क्या सर, जी, या कुछ प्रोटेस्ट करना है, तब एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ तक गाली भी देते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा, नहीं ये बात तो सही है सर। लेकिन वही जब सराहना है, किसी को धन्यवाद देना है, ठीक है सर, किसी को माफी मांगना है, किसी का अच्छे काम को सराहना है, तब एक्सप्रेस करते नहीं है। लेकिन दुविधा में रहते हैं, चोट लगती है, तकलीफ होती है, तब जरूर एक्सप्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ हम चूक रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। ये हमारा और सर बात भी है ना कि बहुत से लोग ना ये चीज मतलब उनकी लाइफ में है ही नहीं, मतलब इतने निगेटिव लोग हैं हाँ। कि अगर आप कुछ भी बात है तो उनसे बात पूछो भी कि भाई थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, फिर क्या बातें हो सकती है, वो आपको कोई बताएगा नहीं, बोले कि ये चीज तुम कर रहे हो ना, ये चीज गलत ही है। मतलब हाँ। कुछ भी अच्छा करो आपको बोले कि ये चीज गलत है, ये मत करो, ये नहीं करो। ऐसे लोग भी बहुत है हमारे समाज में। जी क्या होता है ना कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो, जैसे सर ने कहा, हम जो करते हैं वही बच्चा सीखता है। तो कोई अगर बच्चा अपने मम्मी के प्रति या पेरेंट्स के प्रति उतना मतलब डिवोटेड ना रहे, तो वो एक्चुअली अपने पापा या अपने किसी बड़े से सीख रहा होता है बचपन से। तो जब उसे कोई सिखाया ही नहीं कि अपने घर में फीमेल्स अपने वाइफ को, अपने मम्मी को, अपने दीदी को, अपने बहन को उनके कामों में हेल्प करना चाहिए, अगर उसे कोई सिखाएगा नहीं तो वो डेफिनेटली बड़ा होकर ना अपने वाइफ को करेगा ना अपने बच्चों को शायद करेगा। ये क्या करना है एज अ फादर, एक इंसान, अभी हम लोग फादर, अभी हम फादर नहीं है, विशाल फादर नहीं है, पर फिर भी अभी से जैसे कि हम संसार में सीखने के बाद हम लोग जब फादर होंगे तो हम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे जो शहजाद सर अभी कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने आज सर से सिखाई। लेकिन इसमें सर एक बात और भी है, लोग ना, वही तो हमारे समाज के अंदर प्रॉब्लम है, खासकर इंडिया के अंदर, कि लोग ना सीखने से घबराते हैं कि यार मुझे सब पता है, मुझे
दुनिया का हर चीज पता है कि मैं कुछ पेंटिंग सीखने क्यों जाओ या फिर कुछ नया सीखने क्यों जाओ। आई नो एवरीथिंग। ये एक प्रॉब्लम हमारे इंडिया में है बेसिकली। नहीं तो ये जब आप सीखने की बात कर रहे हो ना, तो आप कौशलता की बात करने लगे। स्किल, ये स्किल नहीं है सर, ये व्यवहार है, बिहेवियर है। क्या राहुल सर, ये आपके व्यवहार में आना है। अब इसका रेमेडी अर्थात दवाई क्या है, इसको हल कैसे कर, इसको हल आप करिएगा सर। इसको हल कैसे करेगा, जो मेरा मानना है वो मैं रखना चाहूंगा, वो ये कि जो लड़का सर, बच्चा, स्टूडेंट, क्योंकि जो अडल्ट है मैं उनके व्यवहार में अभी बदलाव नहीं ला पाऊंगा। वो अडल्ट हो चुका है, वो 40-30 साल का है, यानी 30 साल से वो ये नहीं किया है, तो उसके लिए करना ये हिमालयन टास्क है। लेकिन जो बच्चा 10, 12, 15, 20 का है, वो अभी टिंडर है, नया है, अभी वो कल ही है, कूल बनने वाला है, अडल्टहुड में जाने वाला है। अब उसको मैं ये बोलूंगा थैंक यू। मान लेते हैं ये जो लड़का है उसका नाम है रोहित। रोहित, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टाइम। जो समय पे आता है आपने कभी उसको थैंक नहीं किया, आप उसको थैंक यू करिए। रोहित को बोलिए, रोहित बहुत अच्छा आंसर लिखे हो, आपने कभी इसके होमवर्क पे कमेंट नहीं किया। रोहित, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है एग्जाम के स्कोर में, आपने उस पे कभी कमेंट नहीं किया। जब आप बोलते हो इस लड़के को जिसके स्वभाव में नहीं था और जो कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ये एक स्वभाव है सर, स्किल नहीं। आपने उसके चारों तरफ एक्सप्रेस कर करके ये बताया, दिस इज हाउ वी कैन, नॉट शुड, वी कैन ऑल्सो लिव by appreciating everyone, by recognizing everyone, teachers, parents, civil society, relatives, neighbors, everyone. ये बात सर, तब जाके सर उसमें ये व्यवहार का एक बदलाव आएगा। और निरंतर आप ये व्यवहार उसके लिए, बाकियों के लिए करते रहिए। आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और बाहर जाके किसी और को आप कुछ और बोल रहे हैं, तो वो बोलेगा अच्छा ये बस मुझे दिखाने के लिए था। तो सर आपको अपने कंडक्ट में, आप जो अपने आप को कंडक्ट करते हो नेचुरली, उस व्यवहार में ये निरंतर, परपेचुअल, कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ेगा। देखिए फिर रोहित में जो हमारा केस स्टडी है, उसमें परिवर्तन आके रहेगा। इसको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।